हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, वो भी सिर्फ 30 मिनटों में। ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डाली हैं और वो शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप अपनाएंगे तो आपके बोर्ड में पूरे नंबर आएंगे। चलिए देखते हैं। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट। सो टिक्नोमेट्री क्या होता है? ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को हम टिक्नोमेट्री बोलते हैं। टिक्नोमेट्री रेशोज। अब टिक्नोमेट्री में रेशोज होते हैं, तो रेशोज क्या होते हैं? एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और उन 3 साइड का जो रेशो है उसे ही टिक्नोमेट्री रेशो बोला जाता है। ये रेशो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे डिराइव करेंगे। एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल डी 90 डिग्री होता है। ए हमारा रेफरेंस एंगल है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूस है। हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, सबसे लंबी साइड। और जो रेफरेंस एंगल है ए, उसके अपोजिट जो लेते हैं उसको अपोजिट या परपेंडिकुलर बोलते हैं। और रेस्ट जो साइड बची वो हमारी बेस की साइड होगी, जो कि रेस्ट एंगल सी के अपोजिट है, वो बेस साइड हो गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये रेशो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, उससे मैं आपको बताऊंगा। देखिए ट्रिक क्या है, आप लिखिए पंडित बद्री प्रसाद और लिखिए हर हर बोले। तो पंडित का पी ले लीजिए, बद्री का बी ले लीजिए, इस पंडित का पी ले लीजिए और हर का एच ले लीजिए, दूसरे हर का एच ले लीजिए, तीसरे इसका वियोले का बी ले लीजिए। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये एक रेशो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये अनदर रेशो है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये अनदर रेशो है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशो क्या है, उसको बोलते हैं साइन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही कॉस ए क्या है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही टेन क्या है, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना तो समझ में आ गया। अब 3 पैरामीटर्स और हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए भी लिख सकते हैं, या बोला जाए कि कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं। तो ये रेशो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। उसी तरीके से टेन और कॉट में भी रिलेशन है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या है 1 अपॉन टेन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है? तो चलते हैं आगे। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमें गिवन है tan a इक्वल टू 4/3, तो बाकी टिक्नोमेट्री रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमने पहले बना ली है। देखिए tan a क्या है, tan a है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और वो गिवन है 4/3। तो परपेंडिकुलर हमने लिया 4 और बेस लिया 3। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि साइड p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इससे अगर हम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का स्क्वायर क्या है 9, इसका अंडर रूट लेंगे हम तो h की वैल्यू आ गई 5। बस अब यहाँ बहुत सिंपल है। साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपको लिखना है 4/5। ठीक है, कॉस ए क्या चीज है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस लिखना है 3/5। कॉसेक क्या चीज है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस 5/4।
सेक क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3, और कॉट क्या चीज़ है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। लीजिए हो गया। बोर्ड में आता है ये सवाल, आपका ये सवाल करेक्ट होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में क्या करना है, 2 साइड दी होंगी तो आपको पाइथन से तीसरी साइड निकालनी है और सारे पैरामीटर्स निकाल लेने हैं। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ और इस ट्रिक से आप वैल्यूज बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। तो ये ट्रिक क्या है, 45, अगर हमारे पास दो एंगल 45 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, या एक केस है जब हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री हो, एक एंगल 60 डिग्री हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने 30 डिग्री क्यों लिया। देखिए वेरी सिंपल, 90 डिग्री के अपोजिट तो मैक्सिमम लेंथ होती है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो 90 डिग्री के अपोजिट, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। अब देखिए 30 सबसे छोटा एंगल है 30, 60, 90 में, तो ये जो साइड है वो सबसे छोटी होगी, इसलिए हम 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे और ये साइड सबसे छोटी, ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये साइड बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम 45 के लिए लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर लॉजिक क्या है। जब हम 45 की बात कर रहे हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर है, तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बराबर क्या ले लेना है, ए। ऐसे बेस बराबर क्या लेंगे, ए कोई भी लेंथ होगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, वही पाइथो लगाएंगे तो हमारे पास a/√2 आ जाएगा। अब देखिए साइन 45 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a/√2, a/√2, तो आपको क्या मिला 1/√2। ऐसी कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/√2, यहाँ पे भी आपको 1/√2 मिला। और tan 45 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/a, तो आपको 1 मिल गया। लीजिए आपकी 3 कंडीशंस, 3 इक्वेशंस निकल रही हैं। और इसका अगर आप उल्टा ले लेंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, इसका उल्टा ले लेंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी और इसका उल्टा ले लेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब आइए यहाँ पर एक और ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि आप सबसे छोटी साइड जो 30 है उस साइड को तो आप ले लो a, तो परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ तो आपने ले ली a, और जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो ले लो आप 2a। ठीक है, ये किस केस में करना है, 30, 60 और 90 के केस में ही करना है। तो बेस क्या हो जाएगा, पाइथो लगा दो, तो 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस बेस हमें पता है बेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपका, 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, सो इट बिकम 3a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, अंडर रूट अगर लेंगे तो a/√3। अब देखिए साइन 30 कितना है, साइन 30 a/2a 1/2, कॉस 30 कितना है a√3 कितना बोलेंगे 2a, तो ये आ गया √3/2। और tan 30 कितना हो गया, tan 30 हो गया आपका a/a√3, तो tan 30 हो गया 1/√3। उसी तरीके से देखिए साइन 60 कैसे देखें, अब ये एंगल 60 ले लेंगे, ये अगर 60 लेंगे तो इसके लिए ये अब परपेंडिकुलर हो गया, 60 के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हम 60 के लिए इस साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a√3/2a, तो ये मिलेगा √3/a। और 60 के लिए ये अब आपका बेस हो चुका है, 60 के लिए ये आपका बेस हो चुका है। ठीक है, तो बेस के लिए क्या लेंगे, a/2a, तो ये मिलेगा आपको हाफ, और tan क्या होगा a√3/a, तो ये आपको √3 वैल्यू मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि अब आप जो है वही जो हमने पीछे देखा वो तो ट्रिक से देखा, अब ये टेबल हम कैसे भर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90।
ये सिर्फ साइन के लिए हम निकालेंगे। जैसे ही आप साइन के लिए निकालेंगे cos tan और बाकी सारी वैल्यू निकल आती है। तो देखिए बड़े ध्यान से, पहला स्टेप क्या है, आप लिखना है 0 1 2 3 4। फिर दूसरे स्टेप में इन सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, रूट ले लीजिए, इन सबका रूट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन 0 डिग्री क्या है, 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री क्या है, 1/4 का अंडर रूट, तो ये 1/2 रहेगा। 45 क्या है, 1/2 का अंडर रूट, तो 1/√2 आ जाएगा। 60 क्या है, ये है √3 अपॉन √4 का अंडर रूट, तो ये है √3/2। और 90 क्या है, 4/4 मतलब 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। कॉस के लिए क्या करना है, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। क्या, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब tan की बारी आई, तो tan क्या चीज होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। बहुत सिंपल है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो 0/1, 0/1 is what, 0. 1/2 upon √3/2, it is 1/√3. 1/√2 upon 1/√2 is 1. √3/2 divided by 1/2 is √3. And 1/0, 1/0 आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉसेक क्या है, कॉसेक साइन का उल्टा है। ठीक है, आप इसको क्या समझ सकते हैं, ये लिखा है 0/1, आप इसको समझ सकते हैं 0/1। इसको उल्टा करना है, तो 1/0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। ये लिखा है 1/2, इसका उल्टा करेंगे 2। ये लिखा है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे √2। ये लिखा है √3/2, इसका उल्टा करेंगे 2/√3। ये लिखा है 1, बेसिकली 1/1 लिखा है, तो ये आपको उल्टा भी 1 ही मिलने वाला है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सेक पे। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ये लिखा है 1, तो आपको मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और ये 0/1 लिखा है, तो इसका उल्टा 1/0। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड, अगेन नॉट डिफाइंड। और कॉट क्या है, tan का उल्टा। ठीक है, tan क्या है, 0/1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3, और 1/0 का उल्टा 0/1, तो बेसिकली 0/1 इज 0। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी टेबल बन जाती है। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। आप साइन याद कर लीजिए, बाकी सारी टर्म आपकी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, टिक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो टिक्नोमेट्री की 3 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, और ये 3 आइडेंटिटीज़ पे ही आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। अब हम इन तीनों को डिराइव कर देंगे सिर्फ 2 लाइन में। कैसे, देखिए पहले आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तो पता ही है। आप इन पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। ओके, तो पूरे एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से। जब पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या मिला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला। सही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो ये साइन स्क्वायर मिल गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर मिल गया 1। तो पहली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। चलिए दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। अगेन दोबारा लिखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पहले हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया, अब हम बेस से डिवाइड कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस स्क्वायर, राइट। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, सो 10 स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है 1, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है, सेक स्क्वायर। लीजिए ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। अब तीसरी आइडेंटिटी है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। हर बार हम पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर इज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट, कॉट, सो कॉट स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर। लीजिए ये सारी आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी। सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और एक बार आप डिवाइड किससे करेंगे, एच स्क्वायर से, एक बार आप डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, और एक बार आप डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, तो आपकी तीनों आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आती है बारी शॉर्ट ट्रिक्स की। तो आइए हम शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। कंडीशन है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, देन तो क्या होगा, बहुत सिंपल चीज है, आपको क्या याद रखना है, tan a इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1 होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, बिकॉज 15 प्लस 75 इज 90, तो आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ये दोनों 90 होते हैं, तो भी आपको 1 मिलने वाला है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, tan 37 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री, तो भी आपको 90 डिग्री, तो 1 मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो अब tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है, इस tan का भी उल्टा cot होगा, तो अगेन cot a इंटू cot b इक्वल टू 1 ही मिलेगा। कैसे, cot 15 इंटू cot 75 आपको 1 ही मिलने वाला है, cot 30 इंटू cot 60 आपको 1 ही मिलने वाला है, cot 37 इंटू cot 53 आपको 1 ही मिलने वाला है। जो हमारी पीछे टेबल है आप उससे इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, इन वैल्यूज को आप पीछे वाली टेबल से देख भी सकते हैं। अब दूसरी क्या ट्रिक है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये कंडीशन है, तो साइन a अपॉन कॉस b, मतलब एक a 30 डिग्री हो सकता है, b 60 डिग्री हो सकता है, तब भी हमें 1 ही मिलेगा। जैसे साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, तो भी 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर कॉस ए अपॉन साइन बी हो, तो भी आपको 1 ही मिलेगा। कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री होगा, तब भी आपको 1 मिलेगा। ये आप पीछे टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ साइन का उल्टा हमने यहाँ कॉसेक लिख दिया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक लिख दिया, तो सेक बी अपॉन कॉस ए भी अगर टर्म होगी तब भी 1 मिलने वाला है। कैसे, अगर आपको लिखा है कि सेक 60 अपॉन कॉसेक 30 डिग्री, तो भी आपको 1 मिलने वाला है। और अगर आपको मिलेगा कॉसेक 30 डिग्री या कॉसेक 60 डिग्री, ले लीजिए 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, तब भी आपको 1 मिलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इससे आपके ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं टिक्नोमेट्री के। तो चलिए हम सब एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री देखते हैं। टिक्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है, या तो किसी की हमें हाइट निकालनी हो तो उसके लिए हम टिक्नोमेट्री फंक्शन ढूंढेंगे, या कोई ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, तब हम टिक्नोमेट्री यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, चिड़िया जब नीचे देख रही है इस चूहे को, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, कि चिड़िया जब नीचे देख रही है, ठीक है, और ये लाइन है लाइन ऑफ साइट, इससे देख रही है। अब जब चूहा चिड़िया को देख रहा है तो वो ऊपर देख रहा है, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो एंगल होते हैं ये सेम होते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है। अगर जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को छोड़िए, एंगल ऑफ एलिवेशन को ही समझ लीजिए।
और इसी से कर लेना। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर है, ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर रेफरेंस है तो इसके अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे है ये हमारा बेस है, और लाइन ऑफ साइड ये है, ये हाइपोटेन्यूस है। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर हमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है और हमें बेस और हाइपोटेन्यूस दिया है या एक एंगल दिया है, तो हम आराम से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये एंगल दे दिया, कोई एंगल थीटा, और बेस दे दिया, तो हमें पता है कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, b टाइम tan ऑफ थीटा। हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को 30 डिग्री मान के सॉल्व करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, आप चार्ट में से आपको पता है tan 30 कितनी है, आप वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। tan 30 होती है 1/√3 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक रिलेशन आ जाएगा परपेंडिकुलर और बेस में, बेस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जल्दी से। Question given है, the angle of depression of the top and bottom of building 50 meter high as observed from the top of a tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and the tower. तो हमें एक टावर चाहिए, तो ये लीजिए एक टावर, एक बिल्डिंग भी चाहिए, तो ये लीजिए एक बिल्डिंग। अब ये क्या बोलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए वो भी ले लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए ये अब हमारा डिज़ाइन हो गया पूरा। यहाँ ये कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। ओके, तो अब आप देखिए डेफिनेटली ये वाला एंगल और इस वाले एंगल में देखिए कौन सा एंगल बड़ा है, ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल छोटा एंगल है। देखिए यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री छोटा है और ये एंगल 60 डिग्री पूरा बड़ा है, ठीक है। तो हमने सिमेट्री से निकाल लिया कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब क्या गिवन है, गिवन है कि इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 50 मीटर है। अगर बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये जो है वो 50 मीटर होगा, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है, लेट्स सी कि ये जो बचा हुआ है उसको हम P ले लेते हैं, P परपेंडिकुलर, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये वाला डिस्टेंस दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस जो ले लेते हैं हम बेस ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस बेस है। सेम डिस्टेंस बेस ये भी बेस ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी, इनके बीच में ये डिस्टेंस बेस ले लेते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है कि इस टावर की टोटल हाइट कितनी है। तो टावर की टोटल हाइट जो दिखती है वो 50 प्लस P दिखती है, टोटल हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अगर टावर की टोटल हाइट जो है 50 प्लस P है तो हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, पहली चीज़। अब देखिए आपको पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर P है और बेस B है, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक रिलेशन निकल गया, बेस इक्वल टू √3 टाइम परपेंडिकुलर, ये आपका एक रिलेशन निकला। दूसरा रिलेशन हम यहाँ से लेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 50 प्लस P अपॉन बेस B। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है, बताइए, tan 60 डिग्री होता है √3। सो √3B इज इक्वल टू 50 प्लस P, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, B की जगह √3P ले लीजिए, इस B की जगह √3P ले लीजिए। तो √3 इंटू √3P इज इक्वल टू 50 प्लस P।
तो 3p इज इक्वल टू 50 प्लस p, तो ये चीज हो गई हमारी 3p इज इक्वल टू 50 प्लस p, तो हमें मिल गया p इज इक्वल टू 25। हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अब टोटल हाइट कितनी होगी, इस जगह 25 रख देंगे, तो टोटल हाइट हमें जो मिली वो कितनी मिली 75 मीटर्स। तो ये पूरी टोटल हाइट जो हो गई वो 75 मीटर्स हो गई, राइट। अब देखिए बेस कितना आएगा, तो यहाँ पर रख दीजिए p की वैल्यू, तो हमें मिलता है p की वैल्यू कितना, b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 25√3, तो बेस की वैल्यू आ गई 25√3। इसी तरीके से सारे सवाल होंगे बोर्ड में, इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज हमने इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्नोमेट्री से रिलेटेड आप कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।